आपको बता दें कि विपक्षी मोर्चाबंदी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज शाम 4 बजे हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई है। इस वर्चुअल बैठक में 15 दलों के सुप्रीम नेता शामिल होंगे। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बैठक में मौजूद होंगी। शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन शिरकत करेंगे। हंगामेदार मानसून सत्र के बाद विपक्षी मोर्चा को एक मंच पर लाने की ये पहल है। बैठक में पेगासस जासूसी कांड, कोरोना महामारी, किसान आंदोलन से लेकर अफगानिस्तान के हालात तक पर चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि 2024 लोकसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्षी मोर्चाबंदी कैसे होगी। तो आपको हम बता दें, सोनिया गांधी ये बैठक कर रही हैं। 15 दल इसमें शामिल होंगे। शिवसेना, टीएमसी, बीएसपी को न्योता नहीं है और आपको भी न्योता नहीं है। ये दो बड़ी खबरें हैं। ये भी आपको जानना होगा कि इन दो पार्टियों को नहीं बुलाया गया है। इसमें जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी मौजूद है। कुल मिलाकर 15 विपक्षी दल हैं। जेडीएस इसमें शामिल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है। तो तमाम वो दल, विपक्षी दल जो हैं वो शामिल हैं। सिर्फ बीएसपी और आप इसमें नहीं है। इसमें कुल मिलाकर मॉनसून सत्र में जिन जिन मुद्दों को विपक्ष ने उठाने की कोशिश की, उन मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ अफगानिस्तान के हालात पर भी चर्चा होगी। और कॉमन आइडियोलॉजी फिर पार्टी छोड़कर क्यों गई? असल में क्या है कि जिस तरफ घास थोड़ी ज्यादा हरी दिखती है उस तरफ जाते हैं कि उनको दिखता है कि कांग्रेस के जो मैदान अब सूख चुके हैं, बंगाल में या असम में उनको कुछ बचा नहीं। अब वो अपने लिए त्रिपुरा की धरती पे कुछ खोज रही हैं, सोच रही कि त्रिपुरा की धरती पे जाकर मैं कुछ राजनीति कर लूंगी। ये उनकी सोच है, परंतु अगर कांग्रेस और टीएमसी एक है तो फिर कांग्रेस छोड़नी नहीं चाहिए थी उनको। इट इज फॉर हर टू रियलाइज दैट सोनिया गांधी जी, whether with her late father or with her, has given her so many opportunities. I believe now at this stage it was the time to stand with Sonia ji. We have got so much from Sonia ji. Sonia ji has made me a deputy leader, has given me so many responsibilities. So now was the time to repose the faith that Sonia ji has put on us, on our young shoulders. And I think she's has made a mistake in choosing to abandon Sonia ji and jump to a regional party. और अब बात भोलेनाथ के भक्तों को प्रधानमंत्री के सौगात की। आज एक बार फिर हम सब इस पवित्र तीर्थ के कायाकल्प के साक्षी बन रहे हैं। शिव अविनाशी है, शिव अव्यक्त है और शिव अनादि है। सोमनाथ को सौगात देने के समारोह में प्रधानमंत्री मोदी की आतंक पर दो टूक। जी हां, प्रधानमंत्री ने कहा कि आस्था को आतंक से नहीं कुचला जा सकता। सोमनाथ कई बार गिरा, कई बार खड़ा हुआ। हमने अतीत के खंडहरों पर गौरवशाली इमारत खड़ी की है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है, न सिर्फ गुजरात के लोगों को बल्कि पूरे देश और दुनिया के लोगों को, क्योंकि सोमनाथ यानी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और जिसका नाम सबसे पहले आता है, वहां पर कई योजनाओं का आज आधारशिला, कई योजनाओं की रखी गई और उसमें प्रधानमंत्री ने ये प्रमुख बातें कही। सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितनी भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं,
जो आतंक के बलबुते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है।